ये वर्क वीज़ा भी है, स्किल्ड वीज़े का, दोनों का कॉम्बिनेशन। ये अमेरिका देता है हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को। फीस हाई क्यों की है, ऑब्वियसली ट्रम्प साहब लगे हुए हैं कि मैक्सिमम पैसा आए। मिस यूज़ भी हो रहा है वीज़ा, तो इंडियन धड़ाधड़ जा रहे थे, तो भाई इसको रोका जाए। 70-80% जो हायरिंग है वो IT प्रोफेशनल्स की हो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, यूरोप के अंदर बात करें तो जर्मनी वगैरह आपको स्किल्ड वीज़ास दे रही है। बात करते हैं अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी की, तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन सख्ती होती जा रही है। दीगर शोबों की तरह इमिग्रेशन कवानीन में भी अमरीकी सदर जो हैं वो मुसलसल गैर रिवायती फैसले कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा की जो फीस है वो बढ़ाकर $1 लाख कर दी है, जो मौजूदा अगर हम फीस देखें तो उससे 60 गुना ज्यादा है। ये रकम तकरीबन पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपए बनती है। इसी वीजे के तहत टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के जो हुनरमंद वर्कर्स हैं वो अमेरिका जाते हैं। अब उन पर क्या सख्ती आएगी ये उज़ैर बता सकते हैं। नई पॉलिसी से अमेरिका की IT इंडस्ट्री को बड़ा धचका लगेगा और सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा, जिसे माली साल 2024 में 70% से ज्यादा वीजे मिले। इसी तरह चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान का 1% से भी कम हिस्से के साथ 8वां नंबर है। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका में मुकीम हजारों भारतीय शहरी खौफजदा हैं और कई ने तो एयरपोर्ट्स पर ही अपने टिकट्स कैंसिल कर दिए। तो जी, और इसके साथ साथ दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, जो सस्ती लेबर अमेरिका लाने के लिए हर साल H-1B हजारों वीज़े लेती है, मगर अब देख रहे हैं कि अमरीकी वज़ीर तिजारत ने कंपनीज को खबरदार किया है कि नौकरियां सिर्फ अमरीकियों को दें, बैरून मुल्क से लोग लाकर हमारा जो रोजगार है उसको न छीनें। तो माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के इंजीनियरिंग और IT के शोबों पर भी इसका असर पड़ेगा। अलबत्ता नर्सिंग और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको इस्तिस्ना मिलेगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं, इसको बेहतर अंदाज में समझते हैं कंसल्टेंट मुमताज़ खान साहब से। मुमताज़ साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मुमताज़ साहब, सबसे पहले तो H-1B क्या है, आम लोगों को ये भी समझा दिएगा और ये फैसला क्यों किया गया। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना तो है ही, मतलब अपनी कंट्री के लिए, ख़जाने भरने के लिए। दूसरा, क्या ये अमरीकियों को ज़्यादा नौकरी देने के लिए, जो चीप लेबर इधर उधर से आ जाती थी उसको रोकने के लिए? बिल्कुल, आपने पूछा ये वीज़ा है क्या। एक्चुअली ये है टेम्परेरी स्किल्ड वीज़ा। ये वर्क वीज़ा भी है, स्किल्ड वीज़े का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये अमेरिका देता है हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को। इसमें काफ़ी सारे शामिल हैं, लेकिन मेनली तो IT, इंजीनियरिंग और ये मेडिकल फील्ड है, वहाँ उनको बुलाते हैं। वो फीस हाई क्यों की है, ऑब्वियसली ट्रम्प साहब लगे हुए हैं कि मैक्सिमम पैसा आए। नंबर 2, जहाँ जहाँ वो लूप होल्स हैं इमिग्रेशन में, जॉब्स के अंदर, वो ओबियसली उसको कवर कर रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो उनके कंट्री के लिए एज अ प्रेसिडेंट वो ठीक कर रहे हैं। वो चाह रहा है कि उसके अपनी कंट्री के लोग वो आगे आए, उनको जॉब मिले। अनएम्प्लॉयमेंट हर कंट्री का इशू है, ठीक है। तो वो ये चाहता है कि भाई ये फिल्टर लगाएं, लोग पहले हमारे जाएं, अगर यहाँ से फुलफिल नहीं कर पा रहे रिक्वायरमेंट तो फिर आप जाके सर्च करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जो भी हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के वहाँ भी यानी कि बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। बिल्कुल, ये इशूज हर जगह पे हैं। और ये ऑब्वियसली ये हाईली पेड वीज़ा है, हाईली पेड ये जॉब्स हैं, तो इसमें ज़्यादातर अगेन जिस तरह बात की, इंडियन आगे जा रहे हैं। तो आजकल इंडिया की शामत वैसे आई हुई है, तो वो ट्रम्प साहब ये भी चाह रहे हैं भाई ऐसा ना हो, मिस यूज़ भी हो रहा है वीज़ा, तो इंडियन धड़ाधड़ जा रहे थे, तो भाई इसको रोका जाए, लोकल लोगों को हायर करके लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए और इंडियन को डिस्करेज किया जाए, ना सिर्फ इंडियन बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वैसे पाकिस्तानियों की तादाद देखें तो इस हवाले से कितनी ज़्यादा बहुत थोड़ी है, ना होने के बराबर है। लगभग 1000 एक साल में एवरेज जा रहा है, जबकि इंडियन 70,000 जा रहे थे। तो उसका इम्पैक्ट भी इंडियन को ही पड़ा है। वही परेशान हुए हैं 2 दिन से कि अब क्या किया जाए, क्या ऑप्शन देखे जाए। पाकिस्तानी ज़्यादा परेशान नहीं है, चूँकि सिर्फ हम 1000 के करीब है, नो डाउट परेशानी आई होगी। इतना पैसा लगा, अब तो फीस भी बढ़ा दी है, इसकी क्या वजूहात है? वजूहात यही कि देखें कि एक लॉटरी सिस्टम लगा हुआ था जी, बहुत गोल्डन वीज़ा था कि आप अब सिंपली जो कंपनियों की बड़ी लॉबिंग वहाँ काम कर रही थी, इंडियन बहुत आगे थे, हर कंपनी के उनके CEO बैठे हैं, पाकिस्तानी पीछे। तो ऑब्वियसली मैं भी पाकिस्तानी लॉबी ने भी काम किया हो इसके लिए कि भाई आप सिर्फ ज़्यादातर 70% बहुत बड़ा नंबर है तो दुनिया में से। चाइनीज़ इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, इतने उनके एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ 10% वो जा रहे थे। तो अच्छा हुआ, चेक लगे। लेकिन ये जो यूजली फीस पे करता है एम्प्लॉयर पे करता है, कंपनी पे करती है। अच्छा, तो ये कंपनियों पे ज़्यादा असर पड़ेगा? कंपनी पर असर पड़ेगा अल्टीमेटली, लेकिन उसका असर तो पड़ेगा एम्प्लॉय के ऊपर भी, क्योंकि असल में कनेक्शन होते हैं कि ऑफशोर कंपनियां भी इंटरलिंक होती हैं। तो ऑफशोर कंपनियां भी उसके जब प्रेशर पड़ेगा तो वो एक उसके लिए हायरिंग करना मुश्किल हो जाएगी। तो फिर जो मेन कंपनी अंदर बैठी है अमेरिका के, तो वो प्रेफर करेगी भाई जो लोग यहाँ पे हैं पहले उनको एंगेज करें, तो फिर जाके ऑफशोर से हम देखें। अच्छा, जैसे कि आपने कंपनीज की बात की, अभी हम देख भी रहे थे कि अमेज़न हो गया, गूगल हो गया, वो वहाँ यहाँ से सस्ती लेबर करता है, तो उन पर भी ये फिर इफेक्ट आएगा? बिल्कुल उनके ऊपर आएगा। सबसे बड़ी हायरिंग वही कंपनी करती है। इसमें ये
काफ़ी जाइंट कंपनियाँ फिर मीडियम कंपनी में आती हैं, फिर स्मॉल कंपनीज भी आती हैं ओबियसली, लेकिन ये उनके फ़र्क इसलिए कम पड़ेगा कि वो दे कैन अफोर्ड। यस असल इशू ये आएगा कि वो जो एक उनको सस्ती लेबर मिल रही थी इस रीजन से जी। वो नहीं मिलेगी अब उनको, दे हैव टू गो फॉर द सही विद हायर वेजेस। सही। तो अब अच्छा, तो अगर कोई ये पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई करता है H1B वीज़ा, तो उसके लिए अब क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस हैं और कितने इम्कानात हैं मिलने के? देखिए ये पहले भी आसान नहीं था पाकिस्तान के लिए, जिस तरह बता रहा हूँ 1 लाख में सिर्फ 1,000 हम बहुत कम नंबर था। हम पहले भी इस पे लोगों का जो रुझान नहीं था या हम उसमें अमेरिका में हमें ज़रा डिस्करेज किया जा रहा था। अब मे बी वो हम इनकरेज हूँ कि अब नंबर चूँकि डाइवर्ट होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, शिफ्टिंग इंडिया से होकर पाकिस्तान पे भी आएगी, ठीक है तो ये कि असर तो बिल्कुल पड़ेगा। ये कि अब आप अपने आप को इम्प्रूव करें, स्किल बेहतर करें, तो ओबियसली स्किल बेस्ड ही है। कंपनी से कनेक्शन बनाएं, जॉब्स ढूंढें और अच्छी कंपनी से ऑफर लें। तो अच्छा, फिर ये भी कौन से ये भी ज़रा बयान कर दिएगा स्पेसिफिकली कौन से स्किल्स रखने वालों को ज़्यादा जो है वो अमेरिका प्रेफर करता है? देखिए ये आपने नाम लिए जो अमेज़न, ये IT मेटा, हो गया, ये Microsoft, माइक्रोसॉफ्ट, सारी आईटी technology, कंपनी हैं। प्रोफेशन सारे ही हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं, लेकिन मेडिकल बाकी नंबर बड़ा कम है। सही 70-80% जो हायरिंग है वो आईटी प्रोफेशनल्स की ही होती है। तो वो भी पाकिस्तान इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ रही है। आई बिलीव कि जब नंबर ये पाकिस्तान का बढ़ेगा। अच्छा, जैसे कि आपने भी बताया कि भारतीयों के सबसे ज़्यादा हैं H1B वीज़ा, अगर देखें उनके पास हम देख भी रहे हैं, तो उन पर क्या असर होगा? और जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, क्या इसका इफेक्ट उन पर भी आएगा? बिल्कुल, अभी जो असर पड़ा है वो पड़ा ही इंडिया पे है। अभी सही, जो सही। फोरी फोरी चीखें निकली हैं वो इंडिया की ही निकली हैं। वो जिस सही। तरह कहते हैं ना, काफ़ी अर्सा वो एक इंजॉय करते रहे हैं। आप जिस तरह शादी पे ना वो आप सारा खाना जैसे इंडियन खा गए, आप कहते हैं भी बिल आप पे करो। अभी अल्टीमेटली अभी भी ऐसा ऐसा जिस तरह वो प्रोसेस में थी, हायरिंग लोगों को एंगेज किया हुआ, तभी सिर्फ इंडियन ही जाएंगे कुछ अर्सा। उन पे शामत आई है कि दे हैव टू मेक अरेंजमेंट टू पे ऑलमोस्ट $1 लाख। अच्छा मुमताज़ साहब, इसके अलावा HP1 वीज़ा के अलावा अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे पाकिस्तानी ख्वाहिशमंद तो हैं जाने के। Yes. ज़रा ये भी बता दें कि फिर वो किन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो अमेरिका जो है वो जा सकें, और कितना जो है कम से कम उसमें उनका एक्सपेंस आ सकता है? देखिए अभी मेरे ख्याल में जिस तरह ये शिफ्टिंग बड़ी है, अब आपको अमेरिका के अलावा भी कुछ देखना चाहिए कि क्या क्या वो ऑप्शंस भी हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। अमेरिका के अंदर अगेन आपको आईटी के अंदर स्किल बनाएं। ठीक है। आईटी में पाकिस्तान काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्रोफेशनल यहाँ मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी कनाडा में बड़ा अच्छा नंबर है पाकिस्तान का, यूरोप के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ओबियसली अभी चूँकि उनके पास मौका भी आ गया है कि ये जो फीस बढ़ी है ये कंपनीज पे करेंगी, लेकिन आप जॉब हंट करके अप्लाई करो। अब ये नंबर डाइवर्ट होना है इंडिया से निकल के ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये डाइवर्ट होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होगा। सही। तो कोई ऑल्टरनेट ममालिक जहाँ इंटरेस्ट हो, लोग बाहर जाना ही चाहते हैं, तो अमेरिका के अलावा कौन सी बिल्कुल, मुतबादिल अमेरिका जितना countries मुश्किल हो? पहले भी था अभी और मुश्किल जिस तरह और हो गया है, मुश्किल तो हो गया, ओबियसली तो अब कनाडा उसके बाद अच्छी मार्केट है। सही। कनाडा के नेबर में भी है। नंबर 2 ये इसका कई सालों से एक एक्सप्रेस सख्तियां तो हम वहाँ भी वैसे देख रहे हैं, वहाँ भी उनकी देख रहे हैं, policy। लेकिन वो उसका बंद नहीं हुआ। उन्होंने ठीक, अपनी ठीक। एक्सप्रेस एंट्री उसकी चल रही है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन हो रही हैं, नंबर्स बढ़े हैं, रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो ज़रूर हैं, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इवन यूरोप के अंदर बात करें तो जर्मनी वगैरह आपको स्किल्ड वीज़ास दे रही है अभी भी दे रही है। अच्छा, ये जो HP1 वीज़ा की हम बात कर रहे हैं, इसमें जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि IT वालों को तो प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा रेशो भी उनकी है। नर्सिंग और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनको रियायत मिलने की बात हो रही है। ये किस तरह की रियायत है, किस हद तक इस्तिस्ना उन्हें हासिल होगा? बिल्कुल, ये मेडिकल फील्ड हमेशा भी बात करें, इस तरह कोविड में हमारी हर चीज़ स्टॉप थी, कर्फ्यू लगे हुए कई शहरों में, लेकिन फार्मेसी ओपन थी, हॉस्पिटल्स ओपन थे। तो ये ऐसी चीज़ है कि इस पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस पे लोकल लेवल पे इश्यूज आते हैं, लोग एहतियात, तो वो रास्ता बंद नहीं किया कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सिस और जो इसमें आगे एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल के, उनके लिए रास्ता बंद अभी नहीं हुआ, दे आर ओपन। सही। बिल्कुल ठीक है, यानी और भी बहुत सारी ऑप्शंस इसके अलावा भी मौजूद हैं, और अगर आपने अमेरिका ही जाना है तो फिर जनाब आपका स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब वक्त ज़ाया मत करें, कोई ना कोई स्किल सीखें। आप बहुत शुक्रिया मुमताज़ खान सीखें और जॉब को हंट करें, फिर वो कंपनी आपको कंपनी पे करेगी, कंपनी पे करेगी। इससे इसके लिए लेकिन इस काबिल बने कि कंपनी को आपकी ज़रूरत बने ना, आप मजबूरी बन जाएं उस कंपनी की।